Good morning, dear students. This is Atul Tyagi. Dear students, this is class 12th, and we are studying chapter 2nd, that is electrostatic potential and capacitance. Dear students, in today's video, we will study energy density, derivation of energy density. So let's start our video with energy density. एनर्जी डेंसिटी, बेसिकली एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कैपेसिटर में टोटल एनर्जी जो होगी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो बेसिकली होता है हमारा जूल पर मीटर क्यूब। सो वी कैन से इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी stored per unit volume of capacitor of CAPACITOR capacitor. Okay, it is denoted by small u। ध्यान रखना है स्मॉल यू है हमारा। ओके, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर मीटर क्यूब, और हम ऐसे बोल सकते हैं जूल पर मीटर क्यूब। ओके, हमने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम कह सकते हैं स्मॉल यू इक्वल्स टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं एम्प्लाइज स्मॉल यू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर, टोटल एनर्जी को यदि हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर दें तो वॉल्यूम हमारा वी हो गया, हमारा कैपिटल वी। ओके, अब एनर्जी के लिए हमारा फार्मूला था वी नो दैट एनर्जी क्या था हमारा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हम ये वाली वैल्यू उठाकर इस वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं। सो स्मॉल यू इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर। ओके, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा v इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, एरिया इंटू लेंथ बोल दीजिए, एरिया इंटू विड्थ बोल दीजिए। यहाँ पर एरिया इंटू विड्थ ले रहे हैं और वो जो विड्थ है वो दोनों प्लेट्स, जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है उसके लिए यूज़ किया गया। ओके, और एरिया क्या है, जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट के वन फेज़ का एरिया। मतलब हम बेसिकली बोल सकते हैं जैसे ये हमारा कैपेसिटर की वन प्लेट है, एक इस साइड होगा एक साइड होगा, तो एक फेज़ बोल सकते हैं हम एरिया ऑफ दिस साइड, और एरिया ऑफ दिस साइड हम किसी एक फेज़ का बोल सकते हैं। ये दो हमारे प्लेट्स हैं हमारी, कंसीडर कर सकते हैं इस टाइप से हमारी। ओके, सो और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है कंसीडर कीजिए, ये सेपरेशन है हमारा, ठीक है ना, दोनों के बीच का जो सेपरेशन इस टाइप से, तो वो हमारा डी है। ओके, सो हम लिख देंगे ए इंटू डी। ओके, ये जो डी है हमारा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, और ए है हमारा एरिया ऑफ प्लेट। ओके, कोई सी भी एक प्लेट का एरिया। वी नो दैट, हमको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी क्या होता है। सी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था स्टार्टिंग में, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये वाली वैल्यू हम उसमें उठाकर पुट कर देते हैं। हमारा एनर्जी डेंसिटी क्या आता है हमारा, स्मॉल यू इक्वल्स टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी। ओके, ये डी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, या इस वाले डी को यहाँ बोल दीजिए, ऐसे बोल सकते हैं कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ये क्या मतलब
डी क्या है, ये पूरा डी यहाँ आएगा तो हम बोल सकते हैं ए डी स्क्वायर, या फिर यदि ये जाएगा डी जाएगा तो यानी ए भी जाएगा तो तब भी ए डी स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई ए डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा। ओके अब क्या आएगा, u इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी स्क्वायर वी स्क्वायर। हमको पता होता है v इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, e इंटू डी होता है। एज वी नो दैट v इक्वल्स टू ई इंटू डी, आपने जब डेरिवेशन किया था कैपेसिटर का तब पढ़ा था v इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। सो स्मॉल u इक्वल्स टू यानी एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा e इंटू डी पूरे का होल स्क्वायर। ओके स्मॉल u इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इस डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा। सो स्मॉल u इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके सो दिस इज द डेरिवेशन। ओके यहाँ पर ई क्या हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके कैपिटल ई क्या हमारा, वेयर कैपिटल ई इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लिख लीजिए, चाहिए तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सो ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉमन पोटेंशियल और स्टार्ट कर देते हैं। एक और डेरिवेशन हो जाएगा हमारा, छोटा सा है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल या फिर हम बोल सकते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब हम चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें पोटेंशियल जो लिया जाता है कॉमन लिया जाता है उसमें। कॉमन पोटेंशियल और रिडिस्ट्रीब्यूशन REDIS TRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये कॉमन पोटेंशियल का मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं है। ये मतलब ये पूछा जाता है, यदि कॉमन पोटेंशियल पूछा जाता है तब भी आप इसी को एक्सप्लेन कर देंगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं तब भी आप इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके जब भी दो चार्ज कैपेसिटर हम आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू, तो वो जो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर स्टार्ट हो जाता है। और ये फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि पोटेंशियल हमारा इक्वल ना हो जाए, मतलब कांस्टेंट ना हो जाए। यानी कि यही हमारा जो इक्वल पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर्स के अलोंग होता है उसे ही हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ओके तो यहाँ पर एक देख लेते हैं, पहले थ्योरी लिख लेते हैं। व्हेन टू चार्ज्ड capacitors are connected by a conducting wire, then charge flow या फ्लोज बोल सकते हैं, फ्लोज डाउन फ्रॉम हायर
लोअर पोटेंशियल। और ये कब तक होता रहेगा? दिस फ्लो continues continues till the potential become constant or equal. Okay, and this equal potential, full stop, and this equal potential क्या बोला जाता है? इस इक्वल पोटेंशियल को ही हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, एंड दिस इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ओके, सो हम कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल इक्वल टोटल कैपेसिटेंस या टोटल चार्ज आएगा हमारा ऊपर, टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या होगा हमारा? यदि हमने पहले पर Q1 चार्ज कंसीडर किया है तो हम उसे कह सकते हैं Q1, और दूसरे पर Q2 कंसीडर Q2, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन, यदि पहले के कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे की C2 है तो हम कह सकते हैं C1 प्लस C2। चलिए इसे हम बाद में बात करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे समझ लेते हैं। ये हमारा एक चार्ज कैपेसिटर है, ये दूसरा चार्ज कैपेसिटर है। कंसीडर कीजिए ये A है और ये हमारा B है, ये किसी इंसुलेटिंग सपोर्ट पर रखे हुए हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, किसी वायर के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इस पर कंसीडर कीजिए ये चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है इस टाइप से। कंसीडर कीजिए ये जो चार्ज है हमारा दैट इज़ Q1, और इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है दैट इज़ Q2। ओके, तो Q1 क्या होगा हमारा हेयर, ये Q1 होगा, इसकी जो कैपेसिटेंस है उसे C1 कंसीडर कर लेते हैं और इस वाले की जो कैपेसिटेंस है उसे C2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका हम V1 कंसीडर कर लेते हैं और इसका जो पोटेंशियल है उसे हम V2 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा हमें फ्रॉम फिगर कंसीडर कर लेते हैं हम चार्ज ऑन A, हम कह सकते हैं चार्ज ऑन ये वाला जो कैपेसिटर है, चार्ज ऑन कैपेसिटर A, उसे हमने क्या कंसीडर किया दैट इज Q1, तो क्या होगा C1 V1 एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर B, इस वाले पर हम क्या कह सकते हैं Q2 इक्वल्स टू C2 V2। ओके, अब यदि हम टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा हमारा, यहाँ कॉमन पोटेंशियल हमने लिया था टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो हम कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल को यदि हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली वैल्यूज़, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं दिस वन और दिस वन, इन्हें उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। कैसे? यदि हम कॉमन पोटेंशियल को V से कंसीडर करें, हम यहाँ पर लिख सकते हैं V लिख लेते हैं, और ये हमारा Q1 प्लस Q2, हम दो चार्ज कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, तो V इक्वल्स टू होगा 10 V इक्वल Q1 प्लस Q2 क्या होगा हमारा दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2। ओके, सो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल।
ध्यान रखने की बात बस इसमें ये है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी का लॉस होगा वो हीट की फॉर्म में होगा, जो ये कंडक्टिंग वायर है। ओके, सो लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज फ्लोज the energy loss takes place, the energy loss takes place in the form of heat, in the form of heat. कहाँ? Across conducting wires. ओके, इन दिस प्रोसेस चार्ज फ्लोज, जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, द एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कहाँ? अक्रॉस कंडक्टिंग वायर्स। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, हैव ए वंडरफुल डे।